हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे पहले एक हिंदू गांव तो बनाए। एक हिंदू गांव तो बनता नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री है, क्या अपने बहन बेटी के रिश्ता किसी दलित के बेटे से जोड़ेंगे? अगर जोड़ते हैं तो बनाए। जाति देखकर वोट दीजिएगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप धर्म देखकर वोट दीजिएगा तो रोजगार कहाँ मिलेगा? आप मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दीजिएगा तो फिर बेरोजगारी महंगाई कहाँ से ख़त्म होगा? नहीं होगा। तो क्या रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ेंगे एक दलित के बेटा से? पहले वो लोग जवाब दे, उसके बाद उसके बारे में सोचना। अब कोई पागल और उनके जैसे मूर्ख नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करके लोग लड़वाएंगे, मंदिर मस्जिद करके लड़वाएंगे और पूरा हिंदू करके लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कभी नहीं, ये सपना में भी नहीं होगा। 2025 में इस डबल इंजन की सरकार को मिट्टी में मिलाएगा। बिहार की जनता मुंड बना लिया है कि ऐसी गूंगी बहरी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी जातिवादी सरकार नहीं चाहिए, डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। नमस्कार साथियों, इस समय हम बिहार में हैं, बिहार के बक्सर जिले में हैं और हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। एक तरह से देखा जाए जो समाधान रैली हुआ पटना में, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद? देखिए, जो पटना में समाधान रैली 8 दिसंबर को रखा गया था, समाधान रैली, समाधान मतलब इस बिहार के अंदर दलितों, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, शोषण होता है, उसकी मर्डर होता है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, इस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। जो वर्तमान बिहार सरकार के जो शासन प्रशासन के लोग हैं, इसमें कोई सुनवाई कहीं नहीं होता है। ना मुख्यमंत्री जी सुनवाई करते हैं, ना कोई सत्ता के लोग बोलते हैं। ये समस्याओं को, इस समस्या को समाधान करने के लिए माननीय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को बुलाया गया था और ये मुख्यमंत्री जी के कान में आवाज़ पहुंचा कर गए हैं कि मुख्यमंत्री जी जो कान में तेल डालकर सोए हुए हैं और बिहार के अंदर दलितों के साथ शोषण होता है, दलितों का मर्डर होता है, मुस्लिमों का हत्या होता है, बहन बेटियों के साथ रेप होता है, ये कब तक होगा? और इस पर रोक नहीं लगाते हैं, इसको रोक लगाने के लिए अच्छा कानून नहीं बनाते हैं, तो फिर आने वाला 2025 के चुनाव में बिहार की जनता आपको सबक सिखाएगी। लेकिन एक तरह से देखा जाए जो आरजेडी कार्यालय और एक तरह से जेडीयू के कार्यालय के बीच में ये महा रैली हुआ। हाँ, बगल में नीतीश कुमार जी का कार्यालय था और आरजेडी का भी कार्यालय था। उनके कार्यालय के बगल में ही हमारा महारैली हुआ। उनको लोग सुने भी हैं और देखे भी हैं, और देखकर सुनकर मुख्यमंत्री जी को भी घबराहट हो गया है। घबराहट हो गया है। 25 में खेला होगा। 25 में एकदम होगा, खेला होगा 25 में एकदम बिल्कुल होगा, क्योंकि बिहार के लोग ने मुंड बना लिए हैं कि अगर देश में चाहिए, बिहार में चाहिए, तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जैसे लोग चाहिए। जैसे केवल इकलौता सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी पार्लियामेंट में जब पूरे देश के मुद्दा उठाते हैं, सभी जाति धर्म के आवाज़ उठाते हैं, उसी तरह अगर बिहार में भी लोग मौका देते हैं तो पूरे बिहार भर से कहीं मुद्दा उठेगा, सभी जाति धर्म का ही मुद्दा उठेगा। और जो मुख्यमंत्री जी कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, उनको सोने नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक तरह से उनका बयान उसी दिन चल रहा था, रैली में बोले कि जो ये निकम्मी सरकार है, जो ये है सरकार है, इसको 25 में हम मिट्टी में मिलाने के काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि बिहार के जनता 2025 में इस डबल इंजन की सरकार को मिट्टी में मिलाएगा। बिहार की जनता मुंड बना लिया है कि ऐसी गूंगी बहरी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी जातिवादी सरकार नहीं चाहिए, डबल इंजन की सरकार, इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। और इस सच्चाई बात है कि बिहार की जनता
2025 में इनको मिट्टी में मिलाएगा। लेकिन देखा जाए उसी पटना में एक तरह से बीपीएससी जो छात्र थे जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर रोड पे उतरे और उन पे तमाम लाठियाँ चार्ज हुई, महिला भी उसमें पीटी गई, इस पे क्या सोचते हैं? होता है भाई कि आप देखिए, आपको एक बात बता देते हैं कि आप जाति देखकर वोट दीजिएगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। आप धर्म देखकर वोट दीजिएगा तो रोजगार कहाँ मिलेगा। आप मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दीजिएगा तो फिर बेरोजगारी महंगाई कहाँ से ख़त्म होगा? नहीं होगा। अगर आपने नेता देकर वोट दिए होते तो जो आज बिहार के अंदर लोग अपने अधिकार मांगने जाते हैं, बिहार के युवा अपना रोजगार मांगने जाता है, तो रोजगार के बदले नीतीश कुमार उस युवाओं पर लाठी मारते हैं और लोग अपना अधिकार मांगने जाते हैं तो अधिकार के बदले उन पर लाठी चलवाते हैं। तो ये सब नहीं होता। अगर बिहार के लोग जाति धर्म छोड़कर अगर रोजगार पर वोट दिए होते, महंगाई ख़त्म करने के लिए वोट दिए होते, अच्छा स्कूल के लिए वोट दिए होते, अच्छा हॉस्पिटल के लिए वोट दिए होते, तो लाठियाँ खानी नहीं पड़ती। एक तरह से खान सर भी सपोर्ट में आ गए संविधान का जो किताब लेकर, और एक तरह से बाबा साहेब का फोटो। बिल्कुल, हाँ आए थे, खान सर आए थे। जाहिर सी बात है भाई कि जो इस देश के युवा अगर अपना रोजगार की बात करता है तो कोई भी उसके साथ खड़ा होगा कि भाई रोजगार मिलनी चाहिए। और जो परीक्षा में जो धांधली हो रहा है, पेपर पहले ही लीक हो जाता है, ये सब नहीं चाहिए। कोई भी आ जाएगा युवाओं के साथ, कोई भी आएगा। खान सर आए तो क्या है, सब भी आएगा। लेकिन खान सर जब युवाओं के समर्थन में आए तो उनको नीतीश कुमार के प्रशासन के लोग ने उन्हें अरेस्ट किए, लेकिन बाद में उन्हें छोड़े भी, लेकिन काफ़ी उनका तबीयत खराब हुआ। हम लोग कामना करते हैं कि जल्दी खान सर ठीक हो और सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन एक तरह से जो छात्र रोड पे उतरे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, एक तरह से सरकार बता रही है कि ये अफवाह है और टीचरों के द्वारा अफवाह फैलाई गई है ना। बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना है कि टीचर के द्वारा अफवाह फैलाई गई है। आज सोशल मीडिया की ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब दिखता है। ऐसा थोड़ा ना कि हम कह देंगे तो आप मान जाइएगा, हम जो कहेंगे मानिएगा, नहीं मानिएगा। जब तक आप जानिएगा नहीं तो कैसे मानिएगा। वो भी 2-4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, पूरी बिहार के छात्र कैसे मान सकते हैं? मान सकते हैं? नहीं। ये बात सच्चाई थी, इसलिए तो लोग रोड पर उतरा। एक तरह से देखा जाए बिहार में अभी हाल ही की घटना है, जो चिकित्सा अधिकारी है जो पद पे है, उसके साथ जाति को लेकर भेदभाव, इस पे क्या कहेंगे? टॉर्चर कर रहे हैं 4 साल से। देखा, यही तो है कि जाति है तो जाति नहीं। आज हर जगह जातिवाद हो रहा है। आप डीएम भी बन जाओ ना भाई, आप डीएम भी बन जाओ, फिर भी आपके साथ जातिवाद होगा, एकदम बिल्कुल होगा। क्योंकि आप दुनिया के कोई भी बड़ा ऑफिसर बन जाओ, लेकिन आपके साथ जातिवाद होगा। जातिवाद पहले ही शुरू हो जाता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वहीं पर भी जातिवाद शुरू आपका हो जाता है। आपके नाम पूछा जाता है, नाम से जातिवाद पता नहीं चलता है कि फादर का नाम पूछा जाता है, फादर के नाम से जातिवाद पता नहीं चलता है तो आपको आपका कास्ट पूछा जाता है, किस कैटेगरी में आते हैं, वहीं से जातिवाद शुरू होता है। आप इंटरव्यू दीजिएगा तो आपका नाम पूछेंगे, जो अब पहले टाइटल में अगर नाम पता होगा तो वहीं से आपको ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा इंटरव्यू में जो आपसे आए नहीं। और दूसरा स्टूडेंट जाएगा इंटरव्यू देने, अगर कोई चौबे पांडे सिंह बता दे तो समझिए कि इतना आसान पूछा जाएगा कि ये भी पूछा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा वही जातिवाद होता है। जो इंटरव्यू में जाता है पूछिएगा उनसे कितना जातिवाद होता है। ये जातिवाद कब ख़त्म होनी चाहिए ये पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन जातिवाद चरम सीमा पे है। लेकिन एक तरह जाति से सब पीड़ित है, जाति से सब पीड़ित है। लेकिन एक तरह से देखा जाए धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम आपने सुना होगा।
उनका दावा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, जाति सब हट जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे पहले एक हिंदू गांव तो बनाए, एक हिंदू गांव तो बनता नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप फिर क्वेश्चन किए कि सबको हिंदू बना दे, जात खत्म हो जाएगा। तो क्या ये धीरेंद्र शास्त्री है, क्या अपने बहन बेटी के रिश्ता किसी दलित के बेटे से जोड़ेंगे? अगर जोड़ते हैं तो बनाए। क्या हिंदू इसलिए बनाना चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद करके तोड़वाना है? हिंदू इसलिए बनाना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके लड़वाना है? इसलिए बनवाना चाहते हैं? नहीं तो सब एक समान हो जाएगा, सब हिंदू तो वही तो बोले कि जब राष्ट्र, वही तो बोले कि जब एक समान हो जाएगा तो पहले लोग फैसला करें। आप पूछिए कि जब एक समान हो जाएगा तो क्या रोटी बेटी का रिश्ता जुड़ेंगे एक दलित के बेटा से? पहले वो लोग जवाब दे, उसके बाद उसके बारे में सोचना। अब कोई पागल और उनके जैसे मूर्ख नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करके लोग लड़वाएंगे, मंदिर मस्जिद करके लड़वाएंगे और पूरा हिंदू हिंदू करके लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कभी नहीं, ये सपना। 2025 को आगामी जो चुनाव आने वाला है उसको कैसे देखते हैं? देखिए 2025 के जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इस पर पूरी दमखम से हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। पूरी बिहार में हर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अगर हमारा एक भी विधायक अगर जीत कर विधानसभा में जाता है तो उनकी 100 विधायकों पर एक विधायक हमारा भारी पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री जी कान में तेल डालकर सोए हुए हैं ना। अगर हमारा एक भी विधायक रहता ना तो इनको चैन से सोने नहीं देते। ये सच्चाई है। जैसे कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इकलौता सांसद होकर पूरे देश भर के मुद्दा उठा रहे हैं ना, पूरे सभी जाति धर्म के मुद्दा उठा रहे हैं ना। प्रधानमंत्री को नींद नहीं आता है। उसी तरह से ये मुख्यमंत्री है ना। अगर आने वाला विधानसभा के चुनाव में अगर हमारा एक भी विधायक जाता है जीत कर ना, तो समझिए कि मुख्यमंत्री कोई भी बने उनको चैन से नहीं सोने दिया जाएगा। और ये अन्याय अत्याचार होता है ना, ये अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे हम लोग। क्योंकि यहाँ करोगे तो रोड से लेकर वहाँ विधानसभा तक से आवाज़ें उठेगी हमारी। कहीं पर भी तुम आवाज़ नहीं दबा सकते हो। 25 में असर दिखेगा यहाँ बिहार में चंद्रशेखर राव। बिल्कुल असर दिखेगा। क्या हमारा विधायक भी जीत कर जाएगा। और हम तो लोग से, आपके चैनल के माध्यम से भी लोग से कहना चाहते हैं कि जाति धर्म के छोड़ो, जात पात छोड़ो। आप कम से कम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो कि आपके बच्चे का भविष्य किस ओर जा रहा है, आपका भविष्य किस ओर जा रहा है। अगर आप इसी तरह जाति को देखकर, धर्म को देखकर आप वोट देते रहोगे ना, तो जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ है वो एक गुलाम बनेगी और गुलाम बन रही है। ये क्योंकि आपने बहुत, जब से देश आज़ाद हुआ तब से सरकारें बनाई है आप लोगों ने, लेकिन कम से कम ये सब कुछ ख़त्म करके एक बार भी हमारे आज़ाद समाज पार्टी के सरकार बनाई है, या 2-4 भी विधायक जिता कर दिखाइए, फिर हम लोगों ने दिखा देंगे तो ये सिस्टम कैसे चलता है। बिहार के दिशा और दशा दोनों नहीं बदल देंगे हम लोग, तो फिर आप लोग कहिए। ये विशेष अपील रहेगी। साथियों, हमारे साथ थे आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।